अपनी अकड़ का इलाज कीजिए। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। छात्रों के प्रदर्शन में चली लाठियों और पैलेट गन की आवाज आखिरकार संसद के सदन तक पहुंच ही गई। विपक्ष ने सरकार को ऐसा घेरा कि भाजपा सांसदों को जवाब देते नहीं बन रहा था। पैलेट गन से लेकर लाठीचार्ज, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और तो और नए शिक्षा मंत्री पर जबरदस्त आरोप भी लगे हैं। जिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बच्चों ने लाठियां खाई, उनका खूब स्वागत किया गया था, संसद में जैसे वो जंग जीत कर आए हों। इसके खिलाफ भी विपक्ष का गुस्सा फूटा है। सबसे पहले सुबह 11 बजे संसद में बहस होती है। विपक्ष हंगामा करता है, जिससे 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद 2 बजे पहले पक्ष के नेता बयान देते हैं। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पेपर लीक के खिलाफ कानून को लेकर बिल पेश करते हैं। इसमें गौरव गोगोई पैलेट गन पर सवाल उठा देते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। किसने आदेश दिया? वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। इस पर चर्चा में विपक्ष से अखिलेश यादव भी बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो फिर भाजपा नेताओं के चेहरे देखने लायक होते हैं। वो सीधा कहते हैं कि भाई प्रधान को हटाकर इन लोगों ने प्रधानमंत्री को बचा लिया है। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जब अखिलेश ये बातें बोलते हैं तभी सत्ता पक्ष के नेता किरेन रिजिजू इमरजेंसी की याद दिलाने लगते हैं, जिसका जवाब भी अखिलेश ने बखूबी दिया है। बताया है कि इमरजेंसी के बाद भी बदलाव हुआ था और यहाँ भी चीजें बदल जाएंगी। सुनिए। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव के बाद जब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी को खूब घेरा। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे पैलेट गन पर सवाल पूछे। वैसे ही सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करने लगे जैसे ही वो सवाल पूछती हैं। प्रियंका ने पूछा कि पैलेट गन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हुआ या फिर गृह मंत्री के आदेश पर हुआ? कांग्रेस पूछती है, जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है।
सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? संसद में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रियंका ने बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए सवाल पूछे और आज प्रधानमंत्री को सलाह भी दी। प्रियंका ने कहा कि ये जो जेनजी है ये जागरूक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलिए। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी प्रियंका काफी नाराज होती हैं और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी सवाल खड़े कर देती हैं। प्रियंका ने पूछा कि एक ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठाया गया है जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जाहिर की थी। प्रियंका के इतना कहते ही फिर हंगामा शुरू हो गया। प्रहलाद जोशी बिल्कुल अपनी चेयर से खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया था, आपको पहले प्रमाण देना चाहिए, आप जो भी बातें बोल रही हैं। प्रियंका ने इसके जवाब में सीधे कहा कि मैं जो कह रही हूं मैं उसका पक्का प्रमाण दे दूंगी। प्रियंका गांधी के बयान का राहुल गांधी भी सपोर्ट करते हैं। सुनिए प्रियंका ने आखिर क्या कहा था। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में। प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। दोस्तों, अखिलेश, प्रियंका, गौरव गोगोई और बाहर खड़े राहुल गांधी, इन सब ने मिलकर सरकार के नए बिल पर सवाल दाग दिए हैं और पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी खूब सवाल पूछे। गौरव गोगोई और प्रियंका ने लगातार कहा कि किसके आदेश पर पैलेट गन चले उसका नाम बताइए। फिर डिंपल यादव ने भी सरकार को घेर लिया, छात्रों के मुद्दे पर सवाल दाग दिए, बताया कि कैसे छात्र अलग अलग जगहों से आए थे, सिर्फ पेपर लीक पर सत्ता से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उनके साथ आखिर किया क्या गया, सुनिए। जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे,
उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी, किस फेयरलेसनेस के साथ बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। दरअसल संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के लिए करीब 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष ने भी सवाल दागा कि भाई 2024 में आप ये कानून लेकर आए थे, तब जब कानून बनाया था इससे पेपर लीक नहीं हुआ, तो दोबारा कानून बनाने से आखिर क्या हो जाएगा। संसद में बहस के बीच अब पूरा मामला नए शिक्षा मंत्री पर लगे आरोपों की तरफ भी घूमने लगा है और मॉनसून सत्र में आने वाले दिनों में भी जोरदार हंगामा होना तय है, क्योंकि अभी राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और एथेनॉल के मसले पर भी सरकार को सवालों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने अपने सवालों की शुरुआत की है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे गौरव गोगोई हो, और अभी तो राहुल गांधी का बोलना बाकी ही है, ये सब मिलकर पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं और एक एक मुद्दे पर सरकार में बैठे मंत्रियों को घेर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी।